दूल्हा फ़ोन चला रहा था, पीछे भी फ़ोन चला रहे थे, हम भी मतलब उस हिसाब से सामने देख के चल रहे थे। एक चीज़ और पता चला है, मतलब आप ही के लोगों से, जी। कि आज़ाद बिंद 2 पिस्टल लेके चलते थे। तो आप रहे होंगे राइट साइड में जी, जी। और दूल्हा रहा होगा लेफ्ट साइड में। गोली किधर से पहले चलाई जाती है? दूल्हे की साइड से, उधर ही से। उधर ज़्यादा स्पेस था। क्या? आप अगर लेफ्ट साइड चल रहे हैं तो रोड के लास्ट बहुत है। सिरे पे आप चल रहे होंगे। हाँ, जगह बहुत था साइड में। इतना मेंटेन क्यों आप किए थे रास्ता की लेफ्ट साइड से कोई ओवरटेक कर ले? जौनपुर दूल्हा हत्याकांड को आज पूरे 17 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो मुख्य आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। 1 मई को उस वक्त जो गाड़ी के ड्राइवर थे, जो दूल्हे की गाड़ी चला रहे थे, वही हमारे पास इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। इनका नाम है शिवम बिंद। ये ड्राइव कर रहे थे उस समय। इन्होंने अपनी आँखों से सारा कुछ वहाँ का मंजर देखा था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे गोली मारी गई थी, पहले कहाँ से गोली चलाई गई थी, और उसमें इनको भी एक गोली छू कर निकली थी इनकी जांघ में। उस पर भी हम बात करेंगे। सारे मुद्दों पर इनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये मामला कैसे हुआ था, क्योंकि जो आज़ाद बिंद थे शिवम के बहुत गहरे मित्र थे। ये समझ लीजिए भाई इनको बोलते थे, भाई बोलते थे आपको। अब आप समझ सकते हैं कि इन्हीं के पास वो ज़्यादातर इन्हीं के साथ ही रहते थे। शिवम जी उस दिन 1 मई तकरीबन 8:30 और 8 या 8:30 का समय बताया जा रहा है जब उनको गोली मारी जाती है। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि गाड़ी, ये तमाम उनकी बहन भी और गांव के लोग और तमाम लोग कह रहे हैं कि पहले उस गांव का जो प्रधान है उसकी गाड़ी बुक की गई थी दूल्हे को ले जाने के लिए, लेकिन उसके 3 दिन यानी शादी के 3 दिन पहले गाड़ी चेंज की गई। आपसे क्या कहकर गाड़ी वो चेंज की गई थी और आपकी गाड़ी क्यों की गई थी? जी, आज़ाद फ़ोन किया था मेरे पास, बोला था कि अपनी गाड़ी लेके आना, तुम्हारी गाड़ी सजेगी। मतलब प्रधान की गाड़ी कोई बात हो गया है, नहीं सजेगी वो। कोई बात हो गया, बात बताया नहीं, बोला कि अपनी गाड़ी लेके आना और तुम्हारी गाड़ी सजेगी। इसलिए मैं मना नहीं किया, मैं लेके गया था। जी। यानी वो यही बताया, उनसे ये नहीं कुछ बताया कि प्रधान कि आखिर क्यों प्रधान की गाड़ी जबकि पहले से बुक की गई थी, ऐसा कुछ रीजन आपसे नहीं बताया? नहीं, बोला कोई बात हो गई, तुम अपनी गाड़ी लाना, तुम्हारी गाड़ी सजवाएंगे। और आपने पूछा भी नहीं कि आखिर आपको तो पता रहा होगा उस समय कि प्रधान की गाड़ी की गई होगी, क्योंकि वो आपके सब बहुत क्लोज थे वो। हाँ, वो तो पता था। तो उसने बोला कि तुम अपनी लेके आना, तुम्हारी सजाएंगे। इसलिए मैं मना नहीं किया, मैं लेके चला गया। जी। फिर वहाँ तकरीबन आप कितने बजे लेके गाड़ी पहुँचे थे आज़ाद बिंद के घर पर? 3 बजे। 3 बजे आप वहाँ पहुँचते हैं, फिर गाड़ी सजाई जाती है। जी। फिर उसके बाद आप कहाँ थे? उसके घर के पीछे बाग है, उसी में सब लोग बैठे थे। और यानी आप सभी दोस्तों के हाँ, सब थे साथ वहाँ। एक साथ वहाँ बैठे थे। जी। सारा कुछ कार्यक्रम हो जाता है। उसके बाद गाड़ी तकरीबन कितने बजे घर से निकलती है? 8-10 उस पे। 8-10 पे। हाँ। अक्सर देखा जाता है कि जब दूल्हे की गाड़ी निकलती है तो उसके पीछे जो बाराती होते हैं, सभी बाराती पीछे निकलते हैं। क्या उस वक्त आपके पीछे सारे बाराती लोग थे? जी। घर से चौराहा तक सब साथ में थे। मतलब चौराहे पे गाड़ी रुके थे, दूल्हे गाड़ी रुकी थी, उसके आगे वाली भी गाड़ी एक रुकी थी, वहीं मतलब रुके थे सब लोग। तो बोलते हैं सब रुकेंगे, सब चलेंगे। तो और गाड़ी मतलब रोक रहे थे, वो रुके नहीं और सीधा चले गए। 4 गाड़ी रुकी थी, तो फिर वो चले गए सब। जब आगे वाली गाड़ी निकली तब उसके साथ सब जा रहे थे 4 गाड़ी। जी। तो जब ये मामला हुआ, उनके ऊपर गोली फायरिंग की गई, तो उस वक्त सारी गाड़ियाँ पीछे थी? नहीं, पीछे थी, 2 गाड़ी पीछे थी। 2 गाड़ी हाँ, पीछे थी, आगे भी थी। आगे थोड़ा दूर थी गाड़ी, 2 पीछे थी, बगल में थी। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं? जी। फिर कहाँ पर ये मामला होता है? ये मनीषे जो बाजार नहीं है, उसके थोड़ा मतलब वहीं है आसपास में। मनीषे के आसपास होता जी, है, मेन रोड पर, हाईवे पे। हाँ। उस वक्त क्या हुआ था जब आप गाड़ी चला रहे थे? तकरीबन कितनी स्पीड रही होगी? 40 थी। आप 40 की स्पीड? 40-45 में वहीं से मोड़ से ही लेके आ रहा था, ना तेज़ ना स्लो से ही लेके आ रहा था, क्योंकि फूल माला लगा था ना, मतलब गिरे ना सही से, मतलब पहुंच जाए, और साफ दिख भी नहीं रहा था, उसी हिसाब से चल रहा था। देखिए, मैं अक्सर देखता हूँ गाड़ियाँ ऐसी सजा देते हैं कि ड्राइवर को थोड़ा देखने में दिक्कत होती है। हो सकता है उसके चलते इतनी स्लो चला रही थी गाड़ी, या फिर आज़ाद ने कहा था कि आराम से चलिए? नहीं, इससे दिख नहीं रहा था उतना ना, तो इसी हिसाब से चल रहा था। मैं बता भी रहा था उनको, साफ नहीं दिख रहा है, इसी हिसाब से चल रहा था उसी तेज से। अच्छा, वहाँ जब आप पहुँचते हैं, फिर कितने लोग वहाँ आते हैं? कहाँ पर? जब आप गाड़ी ऐसे चल रही थी? गाड़ी चल रही थी, मतलब दूल्हा फ़ोन चला रहा था, पीछे भी फ़ोन चला रहे थे, हम भी मतलब उस हिसाब से सामने देख के चल रहे थे। वो गाड़ी आई, कोई देखा भी नहीं, मतलब अचानक गाड़ी आई, वो देखे नहीं। अच्छा, आप गाड़ी चला रहे थे, आपके बगल में दूल्हा बैठा था, पिछली सीट में कौन कौन थे? उसका भाई था, उसके बगल का कोई था, एक रिश्तेदार था, 2 बच्चे थे। अच्छा, 2 बच्चे, एक रिश्तेदार, उसका भाई था। हाँ। और आप चला रहे थे, दूल्हा बैठा था। जी। फिर वो कैसे आते हैं? वो आते हैं, कोई देखा नहीं उसको। जब कांच में, साइड वाला कांच है जो धार गोली चलती है, जैसे गोली चली वो तुरंत इधर हो गया,
आप अगर जौनपुर की तरफ से आ रहे थे खेता सराय तो आप रहे होंगे राइट साइड में और दूल्हा रहा होगा लेफ्ट साइड में। गोली किधर से पहले चलाई जाती है? दूल्हे की साइड से, उधर ही से। उधर ज़्यादा स्पेस था क्या? आप अगर लेफ्ट साइड चल रहे हैं तो रोड के लास्ट सिरे पे आप चल रहे हो। हाँ, जगह बहुत था साइड में। इतना मेंटेन क्यों आप किए थे रास्ता की लेफ्ट साइड से कोई ओवरटेक कर ले? ओवरटेक कोई नहीं किया था। नहीं, ओवरटेक करके तो आए थे वो। तो पीछे से बाइक बहुत चलती थी रोड पे, बाइक बहुत चलती थी। वो बाइक हम लोग देखे भी नहीं थे बाइक आई, जब कांच में लगा धाड़ धाड़ तब सुना गोली चली। यानी वो बाएं साइड से आके सीधे दूल्हे के ऊपर फायरिंग कर दी। जी, वही बतिया हम पूछ रहे हैं कि आपने इसमें इतना स्पेस क्यों छोड़ा था? खाली था रोड ना सामने सीधा, मतलब इसे सीधे रफ्तार में जा रहे थे और साइड से भी देखे भी नहीं साइड से। और देखते बाइक वाइक थी, कोई शंका वो होता भी तो हम इधर उधर करते भी। दूल्हा भी नहीं देखा, वो फ़ोन चला रहा था। जी। अच्छा, पहली गोली वो कहाँ से चलाते हैं, सामने से या साइड से? साइड से जैसे धार धार लगती है, जैसे जैसे धार धार कांच में लगता है, हम लोग को सुनाई दिया गोली चली। जैसे लगा तो दूल्हा तुरंत यहाँ पर उसको लगी। अच्छा। ऐसे हो गया, हमारे साइड हो गया। अच्छा, पहली ही गोली दूल्हे को लग जाती है? हाँ जी, पहले उसी जैसे वो कांच में चलता है धार धार, तो तुरंत दूल्हे को लग जाता है। तुरंत ऐसे मेरे साइड हो जाता है। पीछे जो बैठे थे वो मतलब वो पकड़ लिए तुरंत। हम भी मतलब देखने लगे, घबरा गए। जब इधर देखने लगे तो सामने कुछ दिखा ही नहीं कि किधर गए कहाँ गए। और सामने जो लगा है वो कोई नहीं देखा सामने से गोली कैसे चली हो। जी। और पीछे जो बैठे तो बोले कि जल्दी लेके चलो हॉस्पिटल। तो मैं स्पीड बढ़ा के हॉस्पिटल लग गया। कैसे कैसे ले गया, रास्ते में एक 4 व्हीलर में टक्कर भी लग गया हड़बड़ा में। अच्छा, जब साइड से गोली मारते हैं तो आपने गाड़ी रोकी थी? नहीं, गाड़ी चल ही रही थी। फिर एक ही गोली मारे थे साइड से? नहीं, 2-3 मतलब धार धार मार रहे थे। अच्छा, फिर सामने से भी मारते जी हैं? जी, सामने से कोई देखा ही नहीं। ये साइड से जब उसको लगी तो वो ऐसे इधर हो गया ना, इधर मेरा साइड यहाँ लगी तो ऐसे मेरा था इधर इधर हो गया। अच्छा, पहली गोली यहीं हाँ। पे लगती है, 2-3 वो फायरिंग करते हाँ हैं। हाँ, और फिर सामने से जाके उसके कहाँ मारते हैं? सामने से कोई देखा ही नहीं हो। सामने से देखा ही नहीं। जब ऐसे वो हो गया तुरंत हम उसको देखने लगे, सब भड़बड़ा गए। गोली चली वो उतने टाइम में वो पता नहीं किधर चला गया। अच्छा, लेकिन अगर सामने से गोली, क्या शीशा तो टूटा होगा? हाँ, शीशा टूटा है सामने से? जी जी, एकदम दूल्हे के साइड एकदम किनारे से। सामने से वो फिर गोली मारते फिर उनको पेट में लगता उनके? जैसे इधर दूल्हे के साइड से मारे ना, वो ऐसे निकल ही गए। और मतलब हम देखे नहीं कि सामने से कब वो कैसे मारे। जब दूल्हे को हम देखने लगे परेशान हो गए, हड़बड़ा गए सब लोग। तो पीछे जो बैठे तो बोले जल्दी लेके चलो हॉस्पिटल, तब उसी हॉस्पिटल ले गए। आप तुरंत लेके भागे? जी। तमाम लोगों के सवाल हैं कि अगर जब पहली गोली चली तो ड्राइवर अगर चाहता तो स्पीड भगा देता या साइड मार देता, बाएं साइड वो लोग इधर उधर छटक जाते। लेकिन शायद हो सकता है कि आप उस वक्त बहुत ज़्यादा डर गए होंगे, क्योंकि अगर कहीं भी गोली चली तो उस हड़बड़ाहट में किसी को समझ नहीं आता कि हम करें क्या। लेकिन भाई देखिए, सवाल है, कोई भी कर सकता है कि अगर दूल्हा चाहता जब पहली गोली चली तो सीधे लेफ्ट मार देता तो लोग चलती गाड़ी में चलाए थे? जी जी, अचानक वो धार धार चल रही थी ना। हम लोग थोड़ा भी मतलब पहले एक चलती देख लेते हैं तो शायद इधर उधर गाड़ी करते हैं। अच्छा, एक गोली वो मारते हैं, उसके जबड़े में लगता है, फिर उसके बाद एक गोली कहाँ से आपके जो जांघ में लगी हुई है? ये मुझे पता ही नहीं चला। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा, दर्द होने लगा, तब मैं देखा खोल के क्या लगा है। 2-4 थे, उनको भी दिखाया। जी। अच्छा, तो उसके बाद आप हॉस्पिटल लेके तुरंत पहुंचते? कौन से हॉस्पिटल? क्या है, हबीब हॉस्पिटल। हबीब में लेके जाते हैं। फिर वहाँ कुछ ट्रीटमेंट होता है कि नहीं? नहीं, जैसे हम लोग गाड़ी से उसको उतारते हैं, लेके जाते हैं अंदर, वो तुरंत बोलता है डिस्चार्ज कर देता है, जाओ लेके यहाँ से तुरंत डिस्चार्ज करें। फिर आप सदर जाते हैं? जी नहीं, मेरा गाड़ी वहीं पर थी, प्रधान गाड़ी थी, उसमें सब लोग। अच्छा, वो वही प्रधान? जी हाँ, वहीं पर थे। तो उसकी गाड़ी में बैठा के सब ले गए वहाँ पे। फिर आप गए थे साथ में? नहीं, मैं वहीं पर था। दूल्हा का भाई था, मैं था और आस पड़ोस के लोग सब थे। अच्छा, ये एक बात है, आज़ाद बिंद को आप कब से जानते थे? 1 साल से। 1 साल से। उस बीच में कभी आपको कुछ उन्होंने बताया हो, किसी से कोई रंजिश या किसी से कुछ विवाद चल रहा हो, ऐसा कुछ बताया हो? क्योंकि देखिए, अक्सर माँ बाप से वो चीज़ें लोग नहीं बताते जो अपने दोस्तों से शेयर कर देते हैं। होता ना ऐसा कि दोस्त भाई दिल का एक होता है, करीबी बहुत, उससे हर एक चीज़, चाहे वो प्यार मोहब्बत हो या कोई भी बात हो, तो अक्सर लोग बताते हैं। कभी कुछ उन्होंने ऐसा कुछ बताया कि हमसे किसी से विवाद है या कैसे? ये सब नहीं बताया था। वो हल्ला झगड़ा मतलब ये सुनता था, मतलब हल्ला झगड़ा कहीं भी गांव में होता था उसके साथ, कहीं भी मारपीट ऐसे थोड़ा बहुत, बस ऐसे ही। अच्छा, एक चीज़ हमने और सुना कि जो आज़ाद बिंद है वो शोले भोले राजभर से काफ़ी उसका पहले से संबंध था। ये मुझे अब पता चला, पहले मतलब मैं तब साथ ही नहीं था। जब थोड़ा दिन बाद में पता चला कि ये हादसा हुआ था, 1 साल से मेरी दोस्ती, तो उससे पहले नहीं था मेरे। बाद में तब वो पता चला, बताए थे ऐसी बात हुई थी, क्या हुआ था। अच्छा, एक चीज़ और है, आप उनके दोस्त हैं, एक नाम निकल का है उसमें प्रदीप बिंद का, जो उनके ममेरे भाई हैं। जिस दिन ये गोली कांड हुआ उसके बाद ही तुरंत एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने तुरंत पुष्टि कर दिया था उसमें कि इनका ममेरा भाई शादी से नाराज़ था। तो इस बात को लेकर कभी आज़ाद बिंद
ने कुछ कहा आपसे? जी नहीं। और ये लड़की की इनसे शादी कैसे हो रही थी? ये लव मैरिज था। लव मैरिज था। कितने दिन से इनका लव मैरिज चल रहा था? तो ये नहीं पता। कभी इसके बारे में भी उससे नहीं, पहले बात होती थी, ये नहीं पता कि कब से चल रहा है कब नहीं चल रहा है। ये पता था यहाँ बातचीत होती थी, करता था, इससे प्यार करता था, अब शादी उदी करेगा, बस इतना पता था। अब इनका कहना है कि हमसे 1 साल से आज़ाद बिंद से संबंध उनसे बना था। इनका 1 साल से इनसे दोस्ती थी और 1 साल से इनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। इनके साथ वो रहते थे। ये भी अगर कहीं भी जाना वाना होता था तो आपको वो बुलाते थे? जी, वो बुला, मैं उसके घर पे भी रहा हूँ एक रात, और यहाँ पर भी वो 4-5 दिन मेरे घर पे रहा है, रुका है। जी। अच्छा, फिर प्रशासन आपको कब गिरफ्तार करती है? उसी टाइम, मतलब जब हम लोग हॉस्पिटल में थे, पुलिस प्रशासन तुरंत वहाँ 1-2 खड़े थे, तो वहीं पर आ गए सब। तो गाड़ी खड़ी थी, एक मीडिया वाला आया, वीडियो बनाया, तो बोला कि थाने पे खड़ी कर दो गाड़ी। तो हम लोग गए थाने पे खड़ी कर दिए, साइन नंबर लिए, फिर गया अपनी नानी के यहाँ, उसके घर के पीछे मेरे नाना, तो वहाँ गया, तो तुरंत वही 10-20 मिनट बाद प्रशासन आए, तो वही मुझे ले गई। फिर आपको छोड़ा कैसे प्रशासन? 4 दिन बाद छोड़ा था, पूछताछ कर रहे थे सब। जी। क्या पूछ रहे थे? यही सब, मतलब कैसे हुआ, क्या है, मतलब कहाँ कैसे आ रहे थे, कहाँ चले गए थे, मतलब कैसे कैसे हुआ है, बस यही सब पूछ रहे थे। जी। अब आप समझ सकते हैं कि आखिर इस मामले में ऐसी क्या बात है कि जो अभी तक जो मुख्य आरोपी हैं वो पकड़े क्यों नहीं जा रहे हैं। तमाम लोग ये सवाल कर रहे हैं कि इसमें बड़े बड़े नेताओं का हाथ उन लोगों के ऊपर है, क्योंकि जो वर्तमान में सरकार भाजपा सरकार है उससे ये जुड़े हुए भी हैं भोले सोले। लेकिन जो जिन्होंने गोली चलाई थी वो 2 ही लोग थे। अब वो 2 लोग कौन हैं, जब गिरफ्तार होंगे तभी पता चलेगा कि वो लोग आखिर हैं एक्चुअल रियल में वो कौन हैं, और गोली जो आज़ाद बिंद को मारी गई आखिर बात क्या थी। जो एक एंगल एसपी साहब बताते हैं कि वो नाराज़ था प्रदीप बिंद, तो सवाल ये है कि आखिर वो नाराज़ क्यों था, जबकि ना तो उसकी बहन थी, वो बस दूर का रिश्ते था, तब ममेरा भाई, यानी काफ़ी दूर का रिश्ता। और हमें एक चीज़ और पता चला है, मतलब आप ही के लोगों से, कि आज़ाद बिंद 2 पिस्टल लेके चलते थे। ये नहीं पता। मैं साथ में, मैं जब आता हूँ, मतलब 1-8 हफ्ते 10 दिन रहता था, कभी काल उसके साथ मतलब रहता था बस, और कहीं मार झगड़ा अगर मैं कहीं भी मैं साथ नहीं था। कभी आपको कहीं लेके जाते हों, देखिए दोस्त हैं आप, जी जी, जितना आप जानते होंगे कोई नहीं जानता। जी जी। कहीं आपको, जैसे आपको लेके जाते आते थे और कुछ? जी, हम लोग मतलब एक बार ले गए थे, वहाँ गए थे अटगला, उसका दोस्त है पंकज, जो बता नहीं रहा, साथ में सब बैठ रहे थे उसके बाग में। पंकज है उसका दोस्त, वो भी मतलब खास भी है आज़ाद का एकदम। उसके गांव गए थे हम लोग, अपने यही गाड़ी से गए थे अपनी? हाँ, यही गाड़ी से गए थे। वीडियो है आज़ाद के फ़ोन में, वीडियो है, बनाए थे। तो वही गए थे हम लोग, खाना पीना मतलब खा पी के मतलब वही चले आए थे सब। जी। आज़ाद बिंद को शायद मारने की धमकी भी दी गई थी, तो आप दोस्त हैं उनके, तो बताए तो होंगे ही कि धमकी कौन दिया था, क्यों दिया था? नहीं पता था मुझे, धमकी उमकी वाले बात नहीं पता थी। कुछ भी नहीं बताया नहीं। इसके बारे में? यहाँ आते थे आज़ाद बिंद हाँ, आते थे आपके पास? जी, आते, मेरे घर भी 4-5 दिन रुका है वो। जी, मैं भी रुका हूँ उसके घर। जी। कुछ उनके बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हैं? क्या चीज़? जैसे उनके आसपास के लोगों से व्यवहार कैसा था, उनके आसपास के गांव वालों से, या और जो अपने क्षेत्र में हैं? वो सही था वो, जैसे कोई भी बात हो जाती थी गांव में, मतलब हल्ला फल्ला, मतलब हाथापाई हो जाता है, मतलब किसी के भी ऊपर हो जाता था, वो अपने ऊपर ले लेता था। एक चीज़, यहाँ पर आए थे पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, उस परिवार के घर तो नहीं गए, यहीं भकुरा में कुछ मामला हुआ था, उनके घर पे गए थे। महज वहाँ से 3 से 4 किलोमीटर आज़ाद बिंद का घर है, लेकिन मंत्री जी का जरा बेशर्मी तो देखिए, वहाँ तक उस परिवार से मिलने तक नहीं गए। एक बेटा जिसकी बारात जा रही थी, कितनी खुशियाँ घर में थी, सजा हुआ दूल्हे को गोली मार दिया जाता है, उसके घर पे मंत्री जी नहीं जाते हैं। और दूर से एक बयान देते हैं कि प्रेम प्रचंड का मामला था, इसीलिए वो मारा गया। बताइए, थोड़ी सी शर्म करिए मंत्री जी, आप अपनी ही बातों से आप हमेशा घिर जाते हैं, लेकिन आपको तो पता नहीं क्या समझ में आता है। आपने बता दिया सीधे कि प्रेम प्रचंड का मामला था, और उसमें सोले भोले का नाम नहीं लिए हैं एक बार भी मंत्री जी। जितने उसमें आरोपी हैं, किसी का नाम मंत्री जी ने नहीं लिया है। नाम लिया है तो रवि यादव का। अभी रवि यादव के ऊपर कितने मुकदमा है ये तो नहीं हम जानते, लेकिन जो सौम्या उनकी बहन है आज़ाद बिंद की, उन्होंने एक पेपर दिखाई दोनों भाई का, कि उसमें जो भोले राजभर हैं उनके ऊपर 16 मुकदमे आपराधिक मुकदमे हैं, और जो सोले हैं उनके 10 हैं। उनका नाम इन्होंने नहीं लिया। आखिर क्यों आपने नाम नहीं लिया?
वो आपके बिरादर के हैं इसलिए उनके नाम नहीं लिया? मुख्य आरोपी में गिने जा रहे हैं। और ये आपसे हमारा सवाल है, ज़रा पता करके बताइए इतना पैसा कहाँ से उन लोगों के पास आया जो 3-3 जगह घर करोड़ों करोड़ों का बनवा रहे हैं? ज़रा इस पर भी ध्यान दीजिए मंत्री जी। अगर आप एक बार उस परिवार के बीच जाकर उससे हाल चाल पूछ लिए होते तो भी हम कहते चलिए मंत्री जी पहुंच गए घर तक, कम से कम दुख सुख में किसी के पास पहुंचते हैं। लेकिन ये भाजपा के मंत्रियों की ये हालत है, देखिए कि 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर वहीं नहीं गए और मामला को बता दिए कि प्रदीप यादव मेन हत्यारा है, प्रेम प्रचंड में मारा गया है। ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में मंत्री हैं। ये उनके दोस्त थे। हर मुद्दे पर लगभग हमने बात किया, कुछ इन्होंने बताया, कुछ डिनाई इन्होंने किया। आप लोगों को क्या लगा इसमें कि इन्होंने कहाँ पर झूठ बोला है, कहाँ पर सच बोला है? क्योंकि इनसे जो दोस्ती थी उनसे बहुत गहरी दोस्ती थी। इसीलिए हमने आपको पहले बताया कि एक दोस्त से जो बता देता है वो और किसी से नहीं बताता। फिलहाल अभी इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जो मुख्य आरोपी हैं घूम रहे हैं, कहाँ हैं, किसके संरक्षण में, तमाम सवाल उठ रहे हैं। सरकार के ऊपर तमाम सवाल उठ रहे हैं। मंत्री विधायक जो करीबी हैं सबके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि उस दिन जब सौम्या अपने भाई के शरीर का अंतिम संस्कार नहीं कर रही थी तो उस समय गिरीश चंद्र यादव जी भी वहाँ पर गए थे। काफ़ी मनाने की कोशिश किया उन्होंने, लेकिन उन लोग नहीं माने। रमेश चंद विधायक जी भी गए थे सागन से, उनके भी कहने पर वो लोग नहीं माने। फिर धनंजय सिंह आते हैं, क्या कुछ करते हैं, समझाते हैं परिवार को, फिर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है और आश्वासन दिया जाता है कि हम न्याय दिलवाएंगे आपके बेटे को, आपके भाई को। और आज 17 दिन हो गया है। परिवार 15 तारीख को एसपी ऑफिस जा रहा था, उसकी बस को रोका गया। पहले तो घर से प्रशासन नहीं जाने दे रही थी, फिर किसी तरह से वो जा रहे थे तो रास्ते में ये भी बताया जा रहा है कि बस का तार और काट दिया जाता है, बस खड़ी हो जाती है, ड्राइवर फरार हो जाता है। फिर ये लोग पैदल पहुँचते हैं एसपी ऑफिस, फिर वहाँ धरना देते हैं। वहाँ पर फिर एसपी साहब से कहा जाता है कि हमें कुछ और मोहलत दीजिए। अब देखिए तारीख पे तारीख इस परिवार को भी मिलता है या फिर अनुराग यादव के जो पिताजी हैं, एक बूढ़ा पिता, लगता है कि मामले को अपने बेटे के न्याय के लिए वो दौड़ दौड़ के मर जाएगा, लेकिन न्याय नहीं मिल पाएगा। क्या लगता है आप लोगों को, इस परिवार को न्याय मिल जाएगा? क्योंकि 17 दिन हो चुके हैं, अभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं और योगी जी के यमराज सो रहे हैं और इनके कारनामे जो हैं आप लोगों से छुपा नहीं है। कैसे कैसे कारनामे ये लोग करते हैं, फजीहत करवाते हैं, सरकार की भी और पुलिस की भी फजीहत करवाते हैं। कमेंट में अभी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।